everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 9th chapter of class 6 which is about methods of separation in everyday life. ठीक है? Now, let's start the chapter. See, there are a lot of substances that we use or eat in our daily life. See, बहुत सारे ऐसे substances हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, खाते हैं. उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो मिक्सचर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टी, जो आप चाय पीते हैं वो भी एक मिक्सचर है मिल्क, वाटर, शुगर एंड टी लीव्स का. टैप वाटर जो हम पीते हैं वो भी मिक्सचर है आपका वाटर एंड मिनरल्स का. सो सेपरेशन इज नेसेसरी व्हेन वी नीड टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स. तो इसी कंडीशन में सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है जब हमें इस मिक्सचर के अंदर से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करना होता है. फॉर एग्जाम्पल आप अनवांटेड पेबल्स या स्टोन पीसेस को रिमूव करते हैं पल्सेस में से. कैसे? उनको बाय हैंड मैनुअली पिक करके, राइट. इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे हमको एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंसेस से क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है. सो मैटर्स को ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है दो मेजर ग्रुप्स में, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर मिक्सचर. एक ऐसे सब्सटेंस जो आपका सेम काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बना होता है उसे आप प्योर सब्सटेंस कहते हैं. सो प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, ना है तो किसी फिजिकल टर्म्स के थ्रू, ना ही मैकेनिकल मीन्स के थ्रू. ठीक है. प्योर सब्सटेंस आपका होमोजीनियस होता है, यानी कि इसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द होल सैंपल. एंड प्योर सब्सटेंस के डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ठीक है. चलो, लेकिन हम बात करें मिक्सचर की. मिक्सचर आपका टू और मोर सब्सटेंसेस का बना है. मिक्सचर कब बनता है? जब दो और मोर सब्सटेंसेस इस तरीके से मिक्स किए जाएं कि उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज रिटेन रहें. ओके. एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस जो एक मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको कॉम्पोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है. ठीक है. नाउ, why is a separation of mixture necessary? अब क्यों एक मिक्सचर का जो सेपरेशन है वो ज़रूरी है? सी, मिक्सचर होता है लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली इनमें क्या जो ट्रीटेड वाटर है ये सभी आपके यूजफुल मिक्सचर्स हैं. हम सभी इन मिक्सचर्स का यूज़ करते हैं. लेकिन जो वाटर आपका मिक्स हो जाता है, डर्ट, पल्सेस जो मिक्स हो जाती हैं स्टोन के साथ या किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, ये सभी आपके हार्मफुल होते हैं. इन केसेस में ज़रूरी है कि हम अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो एक मिक्सचर के अंदर है उनको वेरियस पर्पसेस के लिए क्या करें, सेपरेट करें. ठीक है. तो क्यों सेपरेट किया जाता है? कोई भी हार्मफुल या अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव करने के लिए, एक प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए. ओके. जो भी एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उन सबको डिफरेंट यूज के लिए सेपरेट किया जाता है. एंड यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए भी सेपरेशन किया जाता है. सबसे पहले रिमूविंग हार्मफुल कंपोनेंट्स. हम कैसे हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं? सॉल्ट को हम रिमूव करते हैं सी वाटर से, सो दैट वो वाटर को फिट बनाया जाए फॉर ड्रिंकिंग, बिकॉज सी वाटर आपके हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल है. कभी कभी छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो पल्सेस में प्रेजेंट है, राइसेस में प्रेजेंट है, एंड ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है अगर हमने रिमूव नहीं करते हैं बिफोर कुकिंग. इसी तरीके से बहुत से फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं क्लियर सैंड के जो कि क्लियर वाटर में प्रेजेंट है, एंड उनको रिमूव करना पड़ता है बिकॉज ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग यूजफुल कंपोनेंट. ठीक है. सेपरेशन को क्यों किया जाता है? यूजफुल कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए भी किया जाता है. जैसे कि क्रूड पेट्रोलियम, इसको जब हम अर्थ से माइन करते हैं ये एक थिक फोल स्मेलिंग लिक्विड होता है जिसको आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यूज में नहीं ला सकते हैं. लेकिन अगर इसके वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाए तो हम इसे वेराइटी ऑफ यूजेस में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल को यूज किया जाता है फॉर रनिंग कार, केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है फॉर लाइटिंग एंड कुकिंग, डीजल का यूज किया जाता है फॉर रनिंग हैवी ट्रक्स एंड बसेस एक्सेट्रा टू गेट अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है. तो प्योर सब्सटेंसेस आपके नीडेड होते हैं वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, इनको बाइंड किया जाता है एंड अर्दी इम्प्योरिटीज से सेपरेट किया जाता है. उसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके आप एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. ये डिपेंड करता है कि उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का नेचर कैसा है. ठीक है. चलो, सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक क्लीनिंग फूड. सो हमें क्लीन फूड क्यों चाहिए? बिकॉज इससे हम हम फूड को क्लीन क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें क्या हमें जो फूड स्पॉइलेज है वो ना हो फ्रॉम द माइक्रोब्स, इसीलिए फूड को क्लीन किया जाता है. फूड को और ज़्यादा न्यूट्रिटिव बनाने के लिए, फॉर हेल्थ, टू कीप ह्यूमन बॉडी को डिजीजेस से फ्री रखने के लिए, टेस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे क्या ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं फार्मर्स को. तो इन सभी पर्पसेस के लिए फूड को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ओके. चलो, नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय फार्मर्स टू ऑब्टेन ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, फार्मर्स के थ्रू हार्वेस्टिंग के बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती है प्लांट्स में से ग्रेन्स को ऑब्टेन करने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज हैंड पिकिंग। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो पीसेस है स्टोन या ग्रेन्स के, उनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम व्हीट, राइस, पल्सेस एंड कुछ स्पाइसेस से। यूजुअली उनको हम अपने हैंड के थ्रू पिक करते हैं। सो जब एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपके डिफरेंट होते हैं इन कलर, साइज एंड शेप, तो आप उनको हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हो। आपने यूजुअली देखा है जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो कॉमनली क्या करती हैं, पल्सेस, स्पाइसेस, राइस वगैरह को क्लीन करती हैं इसी मेथड के थ्रू। ठीक है, इसमें आप छोटे छोटे पेबल्स, डस्ट, डर्ट या कोई भी अनवांटेड मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टू कम टू सीविंग। इफ द इम्प्योरिटीज आर मोर, अगर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो जाता है सभी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना बाय द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। तो तब वहाँ पे आपको एक सीव का यूज़ करना होता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए। जैसे कि आप फ्लावर में से जो आटा होता है उसमें से हस्क को आप रिमूव करते हैं सीविंग के थ्रू। बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं सैंड में से, उसको सीविंग के थ्रू ही रिमूव किया जाता है। ये मेथड का आप यूज़ करते हो ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जहाँ पे जो कंपोनेंट्स का जो साइज है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा आपकी मदर जो है व्हीट फ्लावर, दैट इज आटा, उसको क्या अपने घर पे सीव करती है। सो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आटा के, वो तो सीव के थ्रू पास हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स है व्हीट ब्रान, वो आपके सीव के ऊपर ही रह जाते हैं, लाइक दिस। ओके, चलो नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है स्टॉक में से। थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम ग्रेन्स को क्या बीट करते हैं, सो दैट क्या हो जाए, शार्प में से बीट किया जाता है, सो दैट जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें से जो ग्रेन्स है वो थ्रेश होकर सेपरेट हो जाए अपनी आउटर कवरिंग से। ठीक है, उस आउटर कवरिंग को शार्प कहा जाता है। ओके, पैडी की थ्रेशिंग जो है ट्रेडिशनली, यानी कि पहले किसके थ्रू करी जाती थी, हार्वेस्टेड क्रॉप को स्टिक्स के थ्रू बीट किया जाता था। लेकिन वहीं जो थ्रेशिंग है व्हीट या किसी भी क्रॉप की, उसको आप कैसे करते थे, ट्रेडिंग द क्रॉप विद एनिमल्स सच एज बुलक एंड बफलोज। सो ये मेथड्स काफ़ी लिमिटेड थे क्या, छोटे से फार्मर्स के लिए, लेकिन जो बड़े बड़े फील्ड्स होते थे वहाँ पे थ्रेशिंग को थ्रेशर्स के थ्रू किया जाता है। ओके, एक ऐसा मेथड जहाँ पे थ्रेशर यूज़ करते हैं वो आपका इकोनॉमिकल नहीं है, बल्कि क्विकर एंड ज़्यादा एफिशिएंट भी है देन ट्रीटिंग विद एनिमल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विनोइंग। सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ग्रेन को हम सेपरेट करते हैं हस्क में से एंड हे में से विद द हेल्प ऑफ विंड, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। ये मेथड आपका बेस्ड होता है किस प्रॉपर्टी पे, कि जो ग्रेन्स हैं वो हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू हस्क एंड हे। इस मेथड में जनरली क्या फार्मर्स इसको करते हैं, ग्रेन को हस्क में से सेपरेट करने के लिए आफ्टर थ्रेशिंग फार्मर उस मिक्सचर को, जिसमें आपका ग्रेन एंड हस्क दोनों है, उस मिक्सचर को क्या करेंगे, एक हाइट पे से नीचे की तरफ फॉल करवाते हैं। ठीक है, तो ग्रेन्स जो कि आपके हैवी होते हैं वो वर्टिकली नीचे गिरते हैं, एंड जो हस्क आपका लाइट होता है वो विंड के फ्लो में थोड़ा सा दूर जाके गिरता है, वहाँ पे जाके एक हीप बना लेता है। ठीक है, चलो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। ठीक है, नाउ टेक्निक यूज फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करी जाती हैं, तो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। सबसे पहले लिक्विड में से जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स है उनको कैसे सेपरेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास पहले मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ओके, सी मडी वाटर। मडी वाटर आपका क्लियर हो जाता है अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब स्टिल पोजीशन में छोड़ देते हैं। जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है मड के, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। एंड ये मेथड आपका यूज किया जाता है उन सभी मिक्सचर्स के लिए जहाँ पे एक कॉम्पोनेंट इनसॉल्युबल होगा सॉल्वेंट के अंदर। Sedimentation is the process by which solid that sink in a liquid are allowed to settle down to the bottom of the container. क्या कह रहे हैं, सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वो सॉलिड जो कि लिक्विड में सिंक कर जाते हैं वो आपके क्या सेटल डाउन हो जाते हैं जब आप उनको क्या करते हैं, थोड़ी देर के रेस्ट पे छोड़ते हो। ठीक है, मान लो आपके पास एक मिक्सचर है लिक्विड एंड सॉलिड का जो सिंक हो जाता है उसके अंदर, तो उसका आप कुछ टाइम के लिए एक स्टैंडिंग पोजीशन में रखते हैं। जितने भी पार्टिकल्स सॉलिड के हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं एंड एक क्लियर सी लेयर बन जाती है लिक्विड के एट द टॉप। ये जो क्लियर लिक्विड है इसको फिर रिमूव किया जाता है केयरफुली विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड सॉलिड। एंड ये प्रोसेस जहाँ पे आप क्लियर लिक्विड को रिमूव करते हो, नीचे जो सेटल्ड सॉलिड है उनको डिस्टर्ब किए बिना, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, नाउ कोएगुलेशन और लोडिंग। कभी कभी जो ड्रिंकिंग वाटर है रेनी सीजन में वो बहुत डर्टी होता है, इसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते हो।
सो इसीलिए इस केसेस में जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं लिक्विड के अंदर वो ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं कि वो सेटल हो जाए। तब हमें क्या उन पार्टिकल्स को लोड करना पड़ता है कुछ केमिकल्स के साथ सो दैट उनको हैवी बनाया जा सके। जैसे कि एलम होता है फिटकरी, वो भी क्या है, एक ऐसा ही केमिकल है। एलम आपका कोएगुलेटिंग और लोडिंग एजेंट होता है एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप लाइटर पार्टिकल्स कि जो सेटलिंग है उसको इम्प्रूव करते हो, उसमें किसी भी कोएगुलेटिंग और लोडिंग एजेंट को ऐड करके इस प्रोसेस को कोएगुलेशन और लोडिंग कहा जाता है। ड्यूरिंग रेन टाइम पीरियड पे जो डस्ट पार्टिकल्स आपके एयर में सस्पेंडेड होते हैं ये सेटल हो जाते हैं नीचे लोडिंग की वजह से बाय रेन ड्रॉप। एंड यही रीज़न है कि हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली देख सकते हैं आफ्टर रेन, बिकॉज जो एयर है वो डस्ट फ्री हो जाती है एंड क्लीन हो जाती है। इसी तरीके से जब आप वाटर स्प्रिंकल करते हो एक डस्टी फ्लोर पर तो वाटर जो है उस डस्ट पार्टिकल को लोड कर देता है, इससे जो डस्ट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाते हैं एंड उसके बाद वेट होने की वजह से जब तक वो वेट है वो ऊपर की तरफ राइज अप नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन मेथड। यू हैव सीन योर मदर रिमूविंग यूज्ड टी लीव्स फ्रॉम टी बाय स्ट्रेनिंग। आपने देखा होगा आपकी मम्मा क्या करती हैं, जो टी बनाती है उसमें से स्ट्रेनर का यूज करके टी लीव्स को सेपरेट करती हैं। इस तरीके से वो जो हस्क है उसको भी रिमूव करते हैं व्हीट फ्लावर में से बाय सीविंग। तो स्ट्रेनिंग एंड सीविंग ये भी आपके डिफरेंट मेथड्स है फिल्ट्रेशन के ही। ठीक है, सो जब किसी एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स जिनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज हैं वहाँ पे आप फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हो उनको सेपरेट करने के लिए। सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं लिक्विड मिक्सचर में से बाय यूजिंग अ फिल्टर दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक फिल्टर एक सीव की तरह एक्ट करता है, जबकि एक सीव को आप यूज कर सकते हो एक ऐसे मिक्सचर को भी सेपरेट करने के लिए जो कि लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड का होता है। एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है फिल्ट्रेशन का, दैट इज स्ट्रेनिंग ऑफ टी को जो स्ट्रेन किया जाता है। एक टी स्ट्रेनर जो कि एक तरीके का फिल्टर है वो क्या करता है जितने भी इनसॉल्युबल टी लीव्स हैं उनको सेपरेट कर देता है फ्रॉम द टी। However, it cannot separate the sugar particles। लेकिन वो जो टी स्ट्रेनर है वो शुगर पार्टिकल्स को स्ट्रेन नहीं कर सकता जो कि टी के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है। इसीलिए एक सिंपल फिल्टर लाइक अ मसलिन क्लॉथ या टी स्ट्रेनर आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप वाटर को प्योरीफाई कर सके कम्प्लीटली, बिकॉज जो सस्पेंडेड प्योरिटीज है वो आपकी उसके थ्रू रिमूव नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसी पर्पज के लिए आपको एक पोर्सिलेन फिल्टर चाहिए होता है। ओके, ऐसी कैंडल्स जिनमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं वो सस्पेंडेड जर्म्स को अलाउ नहीं करती टू पास थ्रू द। चलो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट गिवन है फिल्ट्रेशन को समझने के लिए। फिल्ट्रेशन को आप सिटी सीवेज सिस्टम में भी यूज करते हैं जहाँ पे बड़े बड़े मेटालिक फिल्टर्स जो है सॉलिड वेस्ट को रिमूव करते हैं गटर वाटर में से, सो दैट जो ड्रेन्स की ब्लॉकिंग है वो ना हो। इसीलिए हमको जो वेस्ट मटेरियल्स एंड पॉलिथीन बैग्स हैं वो ड्रेन्स में थ्रो नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो फिल्टर्स जिसमें सिरामिक पोरस पॉट्स होता है जनरली इनको आप घर पे यूज करते हो, लेकिन ये फिल्टर्स सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को ही रिमूव करते हैं फ्रॉम द वाटर। ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको फिल्टर नहीं कर सकते। इसलिए आज के टाइम पे ऐसे फिल्टर्स जिनको आप एक्वागार्ड्स कहते हैं उनका यूज किया जाता है। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है विच इज कॉल्ड रेजिन। ये यूज किया जाता है सॉलिड्स को फिल्टर करने के लिए एंड देन वाटर को पास किया जाता है एक और फिल्टर के थ्रू जिसके अंदर हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर जो वाटर आपको मिलता है वो फ्री ऑफ बैक्टीरिया होता है, मड होता है एंड सेफ होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, सो फ्लो डायग्राम ऑफ वाटर वर्क सिटीज इज शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाया है कैसे सिटीज में वाटर वर्क चलता है। ठीक है, इसमें क्या है, मोर देन वन मेथड यूज किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, दैट इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन। इस सभी मेथड का यूज किया जाता है इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए फ्रॉम वाटर। इन वाटर वर्क्स में क्लोरीन का भी यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ एलम। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है वाटर में उनको किल करता है। कभी कभी जो वाटर आपको टैप से मिलता है आपके घर में वो आपका मडी होता है इन स्पाइट ऑफ द प्योरिफिकेशन। उसका प्योरिफिकेशन भी किया गया है वाटर वर्क में, उसके बाद जो मडी वाटर आपको मिल रहा है, सो आपको वहाँ पे क्लोरीन टैबलेट्स का यूज करना चाहिए सूटेबल क्वांटिटी में, सो दैट वो वाटर आपका फिट हो जाए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। यहाँ पे आपको कुछ कॉमन यूज होने वाले वाटर फिल्टर्स शोन है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड। लिक्विड में से सॉल्यूबल सॉलिड को कैसे सेपरेट किया जाता है। सो द नंबर वन मेथड इज इवेपोरेशन। आपने देखा है कि आप अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए क्या करते हो, सॉल्ट ऐड करते हो। ओके, सो डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट इट एंड हाउ।
सी वाटर जो है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम द अदर सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सो इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सॉल्यूबल सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं एक लिक्विड सॉलिड मिक्सचर में से। ठीक है, जब आप अपने वेट क्लोथ्स को बाहर धूप में रखते हो तो वाटर सारा सन की हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाता है और आपको ड्राई क्लोथ्स मिलते हैं। इस तरीके से हम सी वाटर को बाहर धूप में रखते हैं तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड कॉमन सॉल्ट आपका बच जाता है। इनफैक्ट कॉमन सॉल्ट एक्चुअली प्रिपेयर किया जाता है सी वाटर में से ही बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। आप इस मेथड को यूज कर सकते हो सॉलिड जो आपके लिक्विड्स में डिजॉल्व होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, एंड सेपरेशन को क्विकली अचीव करने के लिए आप मिक्सचर को हीट भी कर सकते हो जब तक आपका सारा लिक्विड क्या नहीं हो जाता, इवेपोरेट नहीं हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इवेपोरेशन कंडेंसेशन साइड बाय साइड चलता है, इसको डिस्टिलेशन कहा जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो हीटिंग के थ्रू एंड उसको कंडेंस करते हो, फिर जो गैस है वो आपके क्या दूसरे कूल वेसल में वो लिक्विड बन जाती है, उसको डिस्टिलेशन कहा जाता है। डिस्टिलेशन के थ्रू हम एक लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं सोल्यूशन में से। इस मेथड का यूज किया जाता है एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि आपका वाटर में डिजॉल्व होता है उसको सेपरेट करने के लिए। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है वेपर फॉर्म में दूसरे वेसल के अंदर सो दैट उसका लिक्विड बनाया जा सके। डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर इवेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन दोनों ही प्रोसेस होते हैं एक साथ ही, एंड एक प्योर सैंपल ऑफ वाटर जो है उसे ऑब्टेन किया जा सकता है रिवर वाटर और टैप वाटर में से इसी डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, चलो सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, जहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड्स का यूज़ करके सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, यूजुअली एक मेथड ऑफ सेपरेशन आपका सफिशिएंट नहीं होता है किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमको क्या सॉल्ट एंड सैंड के मिक्सचर को सेपरेट करना है, सो यहाँ पे भी मोर देन वन मेथड का यूज़ किया जाएगा। कभी कभी आपको मोर देन वन मेथड को यूज़ करना पड़ता है सेपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स है किसी एक मिक्सचर के अंदर तो वहाँ पे मोर देन वन मेथड का यूज़ किया जाता है। आपने देख लिया बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड जिसके थ्रू आपने वाटर वर्क में क्लीन वाटर को अचीव किया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो रिवर के अंदर पानी होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं जो मिक्स होते हैं उसके अंदर, तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको डिफरेंट एंड मोर देन वन टाइप ऑफ मेथड को यूज करना पड़ता है टू गेट प्योरिफाइड वाटर। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the different methods and the different techniques of separation. So we'll meet you very soon in the next class. So then take care and thanks to all.